नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेरा खुद का आँखों का चश्मा मैंने कैसे उतारा, उसी प्रकार आप भी उतार सकते हो। दोस्तों, आँखों का चश्मा उतारने के लिए आपको कुछ तो दवाइयों का, औषधियों का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज का भी सहारा लेना पड़ेगा। कुछ मुख्य औषधियाँ रहेंगी जो आप उनका प्रयोग करोगे। कुछ एक्सरसाइज रहेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप करोगे। देखो, इन एक्सरसाइज में आपके 5 से 7 मिनट लगेंगी और इनको आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। योगा प्राणायाम में तो हम मान लो सुबह करते हैं खाली पेट, शाम को खाना खाने से पहले करते हैं, भोजन के 4 घंटे बाद करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। आप कभी भी जब भी फ्री हो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, जो शोल्डर की एक्सरसाइज करोगे आप, इसमें आप कंधों को ऐसे 10 बार आगे की तरफ और 10 बार ऐसे पीछे की तरफ करोगे। एक एक्सरसाइज तो ये हो गई, 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज है, आप इनको शोल्डर को आप 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ ऐसे आप करोगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप गर्दन की एक्सरसाइज करोगे। गर्दन की एक्सरसाइज के लिए आप क्या करोगे, 10 बार दाएं, 10 बार बाएं ऐसे देखोगे। इसके पीछे जो आप ये मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, ताकि जो अपना गले से ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ सके। तो इसलिए इसकी एक्सरसाइज की जाती है ताकि आंखों के पास अच्छे तरीके से खून पहुंच सके। अब मतलब कि ये हो गया कंधों की, गर्दन की होगी। गर्दन को आप ऊपर नीचे ऐसे, नीचे ऊपर ऐसे 10 बार इनको कर लोगे और 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर लोगे। और आंखों की एक्सरसाइज करोगे। आंखों को एक बार बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे 10 बार, 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। और क्लॉकवाइज आंखों को घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाओगे, ऊपर नीचे मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप आंखों को घुमाओगे। उसके बाद अगर समय है तो सुबह आप खाना का मतलब खाने से पहले फ्रेश वगैरह होकर, नित्य कर्म से मतलब कि फ्री होकर, उसके बाद आप सर्वांग आसन और शीर्ष आसन भी कर सकते हो। उसका आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जब भी आप फ्री हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक पेन ले लीजिए या अपने अंगूठे को ऐसे देखिए आंखों से और अंगूठे को पास लेके आइए और आंखों को खोलिए। या पेन से आप करोगे तो जब आपको पेन की नीब यहाँ पर जब जो मतलब दिखने बंद हो जाए या धुंधला दिखने लगे या दो दिखने लगे, उस समय आप रोक दोगे और फिर दूर ऐसे ले जाओगे। कभी कभी समय मिले तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहां से कुछ दूर दीवार से 2-2.5-3 फुट के करीब एक दीवार पर एक छोटा सा बिंदी बना लीजिए पेन से, और उस पर आप त्राटक कर सकते हो। उसको देखते रहिए। जब आपकी आंखों से पानी आने लगे तो आप उसको आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर आराम से बैठे रहिए, फिर उसके बाद आंखों को ठंडे पानी से धो लीजिए। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप सोचोगे बहुत बड़ी चीजें बता दी, लेकिन आप रेगुलर करोगे तो ये सभी बातें होने लगेंगी। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब भी आप उठो सुबह या जब भी आपको समय मिले तो मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोइए, जिससे आंखों की जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। या रात को त्रिफला का पानी, जो त्रिफला है उसको भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको कपड़े से छान लीजिए और उससे आंखों पे छिपके लगाइए। या ये इस प्रकार की एक वो आती है, ये एक प्रकार से आई वाश कप आता है, ये आई वाश कप आता है। इसमें आप क्या कीजिए, फ्रिज का या नॉर्मल ठंडा पानी, मतलब कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी आप इसमें डालिए। या जो सुबह आपने जो त्रिफला भिगो कर रखा था उसके पानी को कपड़े से छान कर इसमें डालिए और ऐसे आंखों पे उसको लगा के आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाइए। या आप ऐसे भी इसको टाइट पकड़ के, ताकि पानी बाहर ना निकले, आप ऐसे भी उसको रख सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी सामान्य एक्सरसाइज
और छोटी छोटी क्रियाएं जो आपको मदद करेंगी। अब जो आती है मुख्य चिकित्सा, मुख्य दवाई। मुख्य दवाई में क्या आता है, एक तो आता है त्रिफला घृत, जी आप देख पा रहे हो त्रिफला घृत आता है। वैसे आप महात्रिफला घृत लीजिए, आप किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का महात्रिफला घृत ले सकते हैं। ये पतंजलि का बताया है मैंने, ये वैद्यनाथ कंपनी का है त्रिफला घृत। इसके अलावा भी जो कोई अच्छी कंपनी आपके आसपास जिसका सामान उपलब्ध हो जाए, उसका आप महात्रिफला घृत ले लीजिए। और साथ ही साथ सप्तामृत लो, सप्तामृत लो ले लीजिए। तो महात्रिफला घृत की खाना खाने के बाद एक एक चम्मच दूध में डाल के लीजिए। और सप्तामृत की मतलब 3 से 4 गोलियां सुबह शाम आप इसके साथ ही ले लीजिए। दूध पियोगे घी डाल के, उसी समय आप सप्तामृत भी ले सकते हो। तो ये तो रही मुख्य दवाइयाँ। ऐसा नहीं है कि आप दवाई लेते ही आराम हो गया, इसके लिए समय लगता है। धीरे 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 आपके नंबर कम होने लगेंगे, मतलब 6-7 महीने, लगभग कई कई बार तो 1 साल भी लग जाती है। लेकिन उसमें व्यवस्था आपको क्या करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लो आपकी आंखों में 4 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो आप उसको 4 नंबर को रेगुलर मत लगाइए, नहीं तो उसके 4 नंबर की ही आदत पड़ी रहेगी। आप क्या कीजिए, उस 4 से 3 नंबर पे लगाइए। जैसे जैसे कभी कभी आप 3 नंबर पे लगाइए, या 3 नंबर पे ये दवाई लेते लेते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप अपनी चश्मा को उतारिए, क्योंकि एक प्रकार से जब तक चश्मा लगाते रहोगे तो आदत पड़ी रहेगी। फिर 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 1 नंबर की, ऐसे आपको वापिस आना है। साथ साथ आप पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप आती है, उसका भी आंखों में डालने के लिए सेवन कर सकते हैं। ये तो हो गई मेन चिकित्सा, महात्रिफला घृत और सप्तामृत लो और दृष्टि आई ड्रॉप, ये आप डालिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो अगर आप ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आंवला जो है वो किसी भी रूप में आप खाइए, जैसे कि अमृत रसायन है, ये आंवला से बना हुआ है, मुख्य कंटेंट्स है इसमें। या आंवला चूर्ण है, इसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हो, रात को सोते समय 1 चम्मच ले सकते हो। पेट भी साफ रहेगा, पेट साफ होना चाहिए। त्रिफला चूर्ण है, ये तो आंखों में धोने के लिए मैंने बता ही दिया, कपड़े से छान के। पेट साफ नहीं होता है तो इसको भी सुबह ले सकते हो, शाम को भी आधी चम्मच के मात्रा में आप इसे ले सकते हो। तो पेट की समस्याओं में ये फायदा करेगा। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा और एडिशनल चाहते हो तो ये इस प्रकार से, जैसे कि पाउडर बनता है, इसमें आप बादाम, सौंफ और किशमिश, ना बादाम, सौंफ और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लीजिए। इसको भी रात को सोते समय दूध के साथ, ये महात्रिफला घृत वगैरह लेते हो उस समय आप खा सकते हो, ये आपको अधिक फायदा देगा। उसके अलावा आप एक और उपचार कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये अणु तेल आता है, ये पतंजलि कंपनी का है। अगर अणु तेल नहीं मिले तो आप देसी गाय का घी, देसी गाय का घी जो हमारी भारतीय नस्ल होती है उसका गाय का घी ले आइए, या आप पथमेड़ा गौशाला से जो पंचगव्य घृत आता है वो मंगवा लीजिए। आपके अगर आप शहरों में रहते हो, आपके पास गाय उपलब्ध नहीं है, तो आप वो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। उसको किसी ड्रॉपर में आप डाल सकते हैं और उसको सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद दैनिक जो अपने सुबह की क्रियाएं होती हैं उनको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, नाक में 2-2 बूंद दोनों नाक में डालकर कुछ देर के लिए लेटे रहिए, ताकि ये एरिया है इसमें ताजगी आए, जो खुश्की है उसमें वो कम हो। तो आपकी जो आंखों की चश्मा है वो नंबर एक साथ कम नहीं होंगे। कभी आप सोचो कि 4 नंबर से 0 हो गया। आपको अगर चश्मा की आदत छुटानी है तो धीरे धीरे आप क्या कीजिए, 4 नंबर से 3 नंबर पे चश्मा लेके आइए। और जिसको सिलेंड्रिकल है आप स्फेरिकल ग्लासेस ले लीजिए, क्योंकि सिलेंड्रिकल में क्या होता है, थोड़ा सा भी एक्सिस चेंज होता है, थोड़ा सा भी नंबर में मतलब कि ज्यादा हम कम करके तो सिर दर्द करता है, सिर भारी भारी रहता है। तो अगर सिलेंड्रिकल नंबर भी है तो आप स्फेरिकल ग्लास में, जैसे मान लो आपके 3 नंबर सिलेंड्रिकल है तो आप 3 नंबर स्फेरिकल ग्लास की चश्मा पहनिए 4 से 3 पे, फिर 3 से 2 पे। जब 3 पे आपको ठीक दिखने लगे फिर आप 2 पे लेके आइए, 2 से फिर 1 पर। आधा नंबर है, पौने नंबर है, मान लो 1 से कम है, तो वहां पर आप चश्मा हटाकर भी धीरे धीरे थोड़े दिन आप एक्सेस, ये 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दवाइयां लेकर आप धीरे धीरे चश्मा हटा सकते हो। और इन दवाइयों का प्रयोग करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी चश्मा का जो नंबर है वो धीरे 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 हटने लगेगा। मेन कारण तो क्या है कि आपको चश्मा लगाने की आदत पड़ चुकी है। मेरे को भी आदत थी, आधा 1 घंटा अगर मैं चश्मा नहीं लगाता था
तो सर दर्द करने लग जाता था, यहाँ से नसें दुखने लग जाती थी। लेकिन धीरे 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 मेरी आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैं चश्मा लगा के ही वीडियो बना रहा हूँ। कुछ नई वीडियो भी आई होंगी, वो वीडियो आप देखो, उसमें बिना चश्मा लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी चश्मा अगर आप इस तरीके से इलाज करोगे तो उतर सकता है। दोस्तों, अधिकतर जो मैं नुस्खे बताता हूँ वो इसी तरीके के होते हैं कि जो मेरे खुद के आजमाए हुए होते हैं, या कुछ जो आते हैं, मरीज वगैरह आते हैं, उनके ऊपर जो उनका जो फायदा मिला होता है, तो उसी के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसी प्रकार की जो वीडियो है आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।